Hello friends, welcome to our channel on YouTube. If you are liking our work, then please subscribe to our channel. Also like and share with your friends so that they can get the good content. So let's start. आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को किस तरह से एनालाइज करा जाए। जो शेयर आज 50 रुपये के आसपास चल रहा है, ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से ग्रो कर सकता है या नहीं, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस शेयर में हम बता दें कि पहले ब्रेकआउट हुआ था, अब ये रीटेस्ट होके दोबारा से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। इस कंपनी के में हम एनालिसिस करेंगे, जिस एनालिसिस को हमने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री सिनेरियो की, फिर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट की, और फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल चेकलिस्ट की कि फाइनेंशियल इस कंपनी के किस तरह से एनालाइज करे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि 20-30 सालों से मार्केट में केवल 3 या 4 लोगों का ही नाम आप लोगों ने सुना है, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, राधा कृष्ण दमानी हो या विजय केडिया हो। यदि हम देखें तो इन तीनों में एक ही बात कॉमन है। एक तो है इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन, दूसरा इनका बिलीफ। जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ में, आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस फंडामेंटल ग्रुप। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ यदि कोई है तो वो है कंपनी का वैल्यूएशन, कि कंपनी को किस तरह से वैल्यू किया जाए, किस कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। आई फॉलो अश्वत्थ दामोदरन फॉर वैल्यूएशन। यदि हम पीटर लिंच के विचारों के बारे में पढ़ते हैं तो पीटर लिंच ने भी कहा है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग फोकस ऑन सेल्स और अर्निंग ग्रोथ एंड ऑन कम्पिटिटिव एडवांटेज रादर देन स्ट्रिक्टली ऑन प्राइस। केवल प्राइस को देखकर ही कंपनी के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। ग्रोथ को देखकर और कंपनी के प्रोस्पेक्ट को देखकर हमें इस चीज़ को अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, बिकॉज एक टाइम के बाद में प्राइस और अर्निंग एक साथ लिंक हो जाते हैं। यदि हम देखें S&P 500 का चार्ट और उसकी अर्निंग का चार्ट, ये चार्ट 1989 से 2013 तक का है। आप देखिए किस तरह से अर्निंग सिंक्रोनाइज हो रही है प्राइस के साथ में, यानी कि यदि प्राइस ऊपर है तो अर्निंग भी ऊपर जा रही है। लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि यदि अर्निंग बढ़ रही है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि अर्निंग के बिना शेयर प्राइस का बढ़ना फेक माना जाता है और ये फेक मोमेंटम को शो करता है। उसके बाद प्राइस में करेक्शन आ जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट वी बिलीव दैट मार्केट ऑलवेज रिवार्ड द कैश फ्लो कंपनी हु इन्वेस्ट इन अदर अपॉर्चुनिटी। कैश काउ बिजनेस जो कंपनी कर रही है, कैश फ्लो जिससे एक एक्टिविटी से आ रहे हैं और उसके बाद वो उस कंपनी को सक्सेसफुली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, तो इस तरह की कंपनी को वैल्यूएशन हमेशा ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इनका इनोवेटिव आइडिया रहता है। मार्केट रिवार्ड ए हायर मल्टीपल ऑफ बिजनेसेस दैट डिस्प्ले एबिलिटी टू टेक कैश फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड डाइवर्सिफाई सक्सेसफुली इनटू द अदर वर्टिकल विद द सेम टाइम मेंटेनिंग देयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को वो मेंटेन करते हुए एक पार्ट से पैसा निकाल के दूसरे नए बिजनेस में लगाते हैं, तो इस तरह के बिजनेस को इंडस्ट्री अच्छे से रिवॉर्ड करती है, उसका वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। आज देखते हैं जो कंपनी हम बात करने वाले हैं वो किस इंडस्ट्री से आती है। वो इंडस्ट्री से आती है फार्मास्यूटिकल की। यदि फार्मास्यूटिकल में बात करें तो एक सेगमेंट है सर्जिकल इक्विपमेंट का। सर्जिकल इक्विपमेंट में एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे तो उसमें पता चला कि $630 मिलियन अभी इसका साइज़ है मार्केट का 2021 में इंडिया में, जो कि $880 मिलियन तक होने वाला है अगले 5 सालों में। तो यदि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी अच्छे से ग्रो करने वाली है 4-5 साल में, ऐसा एस्टिमेट करा जा रहा है, और कंपनी भी अच्छे से ग्रो करेगी, हमारा ऐसा मानना है। चलिए देखते हैं। कंपनी का नाम है मोरपन लैब्स। ये कंपनी 35 सालों से मार्केट में है और बढ़िया काम कर रही है, और पिछले 5 सालों से तो इन्होंने ग्रोथ के सारे पैरामीटर ही तोड़ दिए हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आती है ग्लूकोज मॉनिटर बनाने में सार्क के देशों के रीजन में। सार्क के देशों की बात करें तो हम 8 देश इसमें आते हैं। ये देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों में ग्लूकोज मीटर में नंबर 1 पोजीशन पर ये कंपनी बनी हुई है। इनका 52% बिजनेस जो रेवेन्यू का आता है वो API बिजनेस से आता है। API बिजनेस की बात करें तो API बिजनेस क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट
जिसमें API का प्रयोग करके किसी भी दवाई को बनाया जाता है जो कच्चे माल की तरह काम करता है। सभी दवाई बनाने में API की मुख्य भूमिका रहती है। इंडिया हब बन रहा है API मैन्युफैक्चरिंग का। मेनली API का जो रॉ मटेरियल वो चाइना से आता है और गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रही है कि इसको इंडिया में ही डेवलप करा जाए और चाइना पे जो डिपेंडेंस है हमारी वो कम हो। कंपनी भी इस तरीके का ही काम करती है और इस तरीके की कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। आगे देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। अभी कंपनी के रिजल्ट जो Q1 के फाइनेंशियल ईयर 22 के आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के, उसमें हम देख रहे हैं कि कैश प्रॉफिट 64% से जंप करा है कंपनी का और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 57% से ग्रो करा है। 97% इंक्रीज है इनका PBT में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 97% इंक्रीज हुआ है। आगे देखते हैं कंपनी के सेगमेंट की बात करें तो 4 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। मोरफन API में जो 52% इनका रेवेन्यू शेयर है। दूसरा होम हेल्थ में होम डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट जैसे कि शुगर टेस्टिंग इक्विपमेंट, फीवर टेस्टिंग इक्विपमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। उसके आगे बात करें तो OTC एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, डॉक्टर मोरफन के नाम से इनका ब्रांड आता है बाजार में, और एक मोरफन की दवाइयाँ, फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ जो बनाते हैं उसमें भी कंपनी का ब्रांड है। ये 4 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को। आगे देखते हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपनी मैनेज कर रही है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है इनका। और देखें तो जैसे दूध की बोतल, शुगर टेस्टिंग इक्विपमेंट, थर्मामीटर, वेट मशीन, ईयरबड्स, नेजल स्प्रे, BP टेस्टिंग इक्विपमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं। अब हम नए देखना चाहते हैं कि कंपनी नया क्या कर रही है। यदि हम नए प्रोडक्ट की बात करें तो अब कंपनी मूव कर रही है FMCG की तरफ। FMCG की तरफ कंपनी मूव कर रही है तो देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विटामिन E के कैप्सूल, अश्वगंधा के कैप्सूल, आयुर्वेदिक टी, बायोटीन, इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है और धीरे धीरे एक और सेगमेंट कंपनी खड़ा कर रही है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ मेडिसिन्स में थी, फिर इसके बाद इन्होंने सर्जिकल इक्विपमेंट का एक सेगमेंट खड़ा करा। अब नया सेगमेंट कंपनी खड़ा करने वाली है FMCG का। ये देखिए इस तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ईयरबड, सेवलॉन, और ये आप देख सकते हैं नेजल स्प्रे वगैरह, बर्नॉल इनका ही ब्रांड है। आगे देखते हैं हम, यदि हम देखें कि इस कंपनी के पास खास बात क्या है तो हम गौर करें तो हमें मिलेगा कि कंपनी अपने को एक्सपेंड तो कर ही रही है लेकिन अपने को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। ये पोर्टफोलियो इनका डाइवर्सिफाइड है प्रोडक्ट्स का। ये एक के बाद एक प्रोडक्ट निकाले जा रही है लेकिन वो प्रोडक्ट भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे कि सर्जिकल, उसके बाद इन्होंने API बिजनेस डेवलप करा था, उसके बाद इन्होंने API के बाद अब ये FMCG और इस तरह के प्रोडक्ट निकाले हैं। देखिए एक प्रोडक्ट है प्रोटीन, वह प्रोटीन इन्होंने निकाला है। देखिए इस तरह की कंपनी को चलाने के लिए और इस विजन के लिए एक जुनून की आवश्यकता होती है जो कि इस कंपनी के प्रमोटर के पास हमें दिख रहा है। आगे देख लेते हैं किस तरह के और प्रोडक्ट कंपनी नई निकाल रही है जो कि इसको आने वाले समय में बेनिफिट कर सकते हैं। ये मार्केट वे प्रोटीन वगैरह हेल्थ न्यूट्रिशन की मार्केट एक अलग मार्केट है जो अलग तरह से ग्रो हो रही है। इसकी भी ग्रोथ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि अब कोरोना के बाद से लोग इम्यूनिटी और इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसका बजट भी बढ़ा है। तो मोरफन इस तरीके के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है जो इसको आने वाले समय में बेनिफिट दे सकते हैं। एक और इन्होंने देखिए आप गिलोय टैबलेट निकाली है अपनी। गिलोय टैबलेट भी इनका एक नया प्रोडक्ट है जो कि आने वाले समय में बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगा और अभी भी कुछ दुकानों पर अवेलेबल है। आगे देखें तो एक और प्रोडक्ट इन्होंने शिलाजीत लॉन्च करा है अपना। इसका भी ये काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे अच्छे से जम के ऐड कर रहे हैं। ये एक अच्छे मार्जिन वाला इनका प्रोडक्ट है। आगे देख लें बायोटीन भी एक प्रोडक्ट है इनका जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है, जो विटामिन E के कैप्सूल और फिश ऑयल के साथ में ये इस तरीके के प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। आगे देखें तो एक और नई रेंज कंपनी, ये सब इसमें हनी है, आगे अश्वगंधा के कैप्सूल और ग्रीन तुलसी टी, ऑर्गेनिक टी, इस तरीके के प्रोडक्ट कंपनी ने निकाले हैं। एक और प्रोडक्ट कंपनी का हम देखें जो रिसेंटली लॉन्च कराया कंपनी ने, तो ये है जिम वाले लोगों के लिए। ये BTIT के नाम से मार्केट में आ रहा है। इसमें लोग क्या करते हैं कि जिम में जाने से पहले इसको ले लेते हैं। इससे क्या है कि उनका एनर्जी लेवल कुछ बढ़ जाता है और उसके बाद वो जिम करते हैं। इस प्रोडक्ट को भी कंपनी ऑनलाइन काफ़ी प्रमोट कर रही है और उसको एक अच्छा रिस्पांस बाज़ार से मिल रहा है। आगे एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने नया सेगमेंट लॉन्च करा है जिसमें उन्हें इम्यूनिटी टी वगैरह ये लॉन्च करी है। इसमें इम्यूनिटी टी का मार्केट एक अलग तरह से ग्रो हो रहा है। अब जो ज़्यादातर लोग हैं ग्रीन टी उस प्रेफर कर रहे हैं, तो ग्रीन टी की मार्केट को भापते हुए कंपनी ने इम्यूनिटी टी के नाम से एक टी निकाली है मार्केट में। अब आगे हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की।
कि कंपनी के चार्ट किस तरह से दिखा रहे हैं, कंपनी में कहाँ एंट्री और एग्जिट बनता है, वो देखने के लिए हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पर। चलिए चलते हैं दोस्तों। वेबसाइट पे आने के बाद में हम ट्रेडिंग टूल्स में आ गए हैं। ट्रेडिंग टूल्स में आने के बाद में हमने इन्वेस्टिंग खोल ली है। इन्वेस्टिंग पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम चार्ट चेक करते हैं मोरपन लैब्स का। मोरपन लैबोरेटरीज के नाम से ये शेयर लिस्ट है। आज भी ये शेयर बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, 8% के ऊपर अभी चल रहा है। करंट में लाइव मार्केट चल रही है इस समय। अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट पे हम मंथली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। इस शेयर में हमने पहले भी एक बार एंट्री करी थी, अभी दोबारा एंट्री करने के लिए हम इसमें देख रहे हैं। देखिए, विद ए डिस्क्लेमर दैट वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। ये एक ब्रेकआउट का लेवल था चार्ट में जो 1 मार्च को आया था 38 रुपये के आसपास। उसके बाद शेयर 38 रुपये से सीधा 75 रुपये तक आ गया था। उसके बाद कुछ करेक्शन मार्केट में देखी और ये शेयर 47 रुपये तक आया। अभी रीटेस्ट करने के बाद में दोबारा भागने की तैयारी कर रहा है। रीटेस्ट कैसे है हम देख लेते हैं। एक लेवल ये था, एक ये था। ये रेंज को शेयर ने एक ही मंथ में तोड़ दिया था विद हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, जो यानी कि इसमें इन्वेस्टर आ रहे थे वो लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहे थे। अब देखते हैं कि कंपनी ने कैसे इसमें शेयर ने रीटेस्ट करा है। तो ये लो बनाया है। अब रीटेस्ट देखने के लिए हम वीकली के चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू फॉल आया चार्ट इसमें स्टॉक में 3 और 3 6 7 हफ्ते तक शेयर गिरता रहा और 75 रुपये से लगभग 47 रुपये तक ये आ गया था। अब रिकवरी दिखा के दोबारा चढ़ने की कोशिश ये कर रहा है। हमें लगता है कि ये शेयर में बने रहना चाहिए और आगे भी अच्छे लेवल ये शेयर दिखा सकता है। लेवल्स की बात करें तो कहाँ तक ये जा सकता है। एक कंसोलिडेशन इस चार्ट में हुआ है, देख लेते हैं कब से कब तक का कंसोलिडेशन इस कंपनी में हो रहा है। यहाँ से हमें एक टूल लेना होगा डेट एंड टाइम रेंज वाला। डेट एंड प्राइस रेंज की बात करें तो ये लगभग इस रेंज में शेयर बना हुआ था इतने सालों से। 6700 कुछ दिन इसको हो गए हैं यहाँ पे। और ये इसका लेवल आ रहा था ब्रेकआउट के बाद में निकल के, जो शेयर ने एक बार के लिए पूरा कर दिया था, जो इसका कंसोलिडेशन का लेवल आ रहा था। यहाँ पे एक बार बुकिंग हो चुकी है प्रॉफिट की बड़े इन्वेस्टर्स की। अब ये दोबारा से शेयर चलने की तैयारी कर रहा है। और यदि अब हर्डल देखें शेयर के लिए तो पहला हर्डल यही है 64 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास। उसके बाद दूसरा लेवल निकल के आता है शेयर पे 95 रुपये का। उसके ऊपर निकल के आता है 128 रुपये का। तो फाइनली हम इसको यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो 128 या उससे भी ऊपर के टारगेट के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है। उससे ऊपर का टारगेट 214 आता है। तो यहाँ तक के लेवल ये कंपनी 2, 3, 4 साल में आने वाले सालों में दिखा सकती है। अभी 55 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, बढ़िया वॉल्यूम है, ब्रेकआउट है। कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं आगे देखने के लिए कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। आगे हम ट्रेडिंग टूल्स पे आ गए हैं। ट्रेडिंग टूल्स पे आने के बाद में हम फाइनेंशियल चेक करने के लिए जाएंगे स्टॉक बज पे, स्टॉक एज पे। यहाँ पे हम डालेंगे मोरपन लैब्स। मोरपन लैब्स में आ गए हम। देखते हैं कि EPS 2 रुपये का और PE रेशो 21 का है, जबकि इंडस्ट्री का PE 32 का है। तो यानी कि अभी भी इंडस्ट्री से 10 PE मल्टीपल सस्ता चल रहा है। आगे देखते हैं क्या कर रही है कंपनी, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2300 करोड़ के आसपास कंपनी का है अभी। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी 2012 से 20 तक किस तरह से इन्होंने इम्प्रूव करा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन असेट भी। आगे देखते हैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ और अदर डिटेल्स। नॉन करंट लायबिलिटीज़ घटी हुई हैं, यानी कंपनी पे कोई ऐसा खास लोन है नहीं। करंट लायबिलिटी 351 करोड़ हैं अभी कंपनी की। और आगे देख लेते हैं रेवेन्यू, जो कि की फैक्टर होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को दिखाने का। इस कंपनी की सेल 2012 में देखें तो 289 करोड़ थी, जो अब बढ़ करके 853 करोड़ रुपये 2020 का डेटा ये दिखा रहा है। और 24 करोड़ के लॉस से कंपनी 34 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई है। अभी 2021 का डेटा भी हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से कंपनी 2021 में आई है। 2021 में किस तरह के रेवेन्यू कोट करें। अभी जून के रिजल्ट भी आ गए हैं, तो जून के रिजल्ट भी हम एक बार देख लेंगे कि कंपनी ने जून में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है।
ट्रेडिंग टूल्स में आने के बाद में हम मनी कंट्रोल पे चलेंगे अपडेटेड डेटा के लिए और मोर फन सर्च करेंगे। देखिए किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ यदि आप करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जैसे कि हमें ऑलरेडी बहुत सारे शेयरों में मिले हुए हैं। अभी एनुअल में हम देखें तो देखिए किस तरह से कंपनी ने ग्रो करा है। 2020 में 853 करोड़ थी और 21 में बढ़ के 1200 करोड़ हो गई है। लगभग आप देखिए प्रॉफिट 3 गुने से बढ़ गया है, 97 करोड़ हो गया है जो कि 33 था। प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और प्रमोटर कंटिन्यूसली 35% के आसपास इस कंपनी में होल्ड कर रहा है। और देख लेते हैं इस कंपनी के नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, आगे प्रमोटर कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो अब देखते हैं कंपनी किस वैल्यूएशन पर हमें मिल रही है। 2017 में वैल्यूएशन था 40 और उससे पहले था 15 में वैल्यूएशन था 40। 15 और 17 18 दो बार एक कंपनी का प्राइस जो 40 रुपये के आसपास था। अब वहाँ के फाइनेंशियल देख लेते हैं क्या थे। 15 में 400 करोड़ की सेल थी और यहाँ पे 595 करोड़ की सेल थी और अभी सेल हो गई है बढ़कर 1200 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ हो गई और 97। तो कंपनी बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रही है और लगता है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। सो यू कैन टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन इन दिस। यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ मोरफन लैब एंड check the business, what the companies are doing। ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह का काम कंपनी कर रही है और किस तरह के सेगमेंट में कंपनी है। ये बर्नॉल इनका ब्रांड है। ये सब इस कंपनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, कैसे कंपनी का कल्चर है, क्या कंपनी कर रही है। तो इस वीडियो में जाना अपने दोस्तों कि किस तरह से हमने देखा कि 50 रुपये के 55 रुपये के आसपास का ये शेयर 75 रुपये तक गया ब्रेकआउट करने के बाद में और फिर रीटेस्ट होकर 47 पे आया और अब फिर से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। और आपने जाना कि इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी इन तीनों लोगों की क्या है या जो भी लोग मार्केट में ग्रो कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या है। और हमने जाना कि इस शेयर में कैसे एंट्री और एग्जिट लेने चाहिए, क्या टारगेट हमें लेने चाहिए और किस तरह से अर्निंग से मैच करके हमने शेयर के आइडेंटिफिकेशन करने चाहिए। होप यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। होप यू एन्जॉय द वीडियो। थैंक यू।